हेलो एवरीवन, आज मैं लेकर आई हूँ पंचतंत्र से एक और नई कहानी जिसका शीर्षक है सर्प और कौवे। कहानी छोटी सी है लेकिन बड़ी मजेदार है। पंचतंत्र की कहानियाँ छोटी जरूर होती हैं लेकिन कुछ न कुछ नैतिक शिक्षा जरूर देकर जाती हैं। चलिए शुरू करते हैं पंचतंत्र की सर्प और कौवे की कहानी। शुरू करें। दो कौवों ने एक विशाल बरगद के वृक्ष पर एक बहुत खूबसूरत घोंसला बनाया था, पर उन्हें पता नहीं था कि उस वृक्ष की कोटर में एक काला सर्प रहता था। जब भी कौवी घोंसले में अंडे देती, सर्प ऊपर आता और उन अंडों को खा जाता। कौवे असहाय भाव से देखते रह जाते, पर कुछ कर नहीं पाते। एक दिन दोनों अपने मित्र सियार के पास मदद की आशा में पहुंचे। सियार पास के ही जंगल में रहता था। उन्होंने सियार को अपनी सारी व्यथा सुना दी। सियार ने कौवों को आश्वस्त करते हुए कहा, हम बुद्धि का प्रयोग करके शक्तिशाली दुश्मनों को भी परास्त कर सकते हैं। मेरे पास एक योजना है जिससे हम उस सर्प से छुटकारा पा सकते हैं। कौवों को सियार का प्रस्ताव बहुत पसंद आया। अगले दिन कौवा शहर की तरफ उड़ गया। उसने देखा महल की रानियां और राजकुमारियां नदी में स्नान कर रही हैं। तभी उसकी नजर नदी के किनारे पर पड़े हुए रानी के गहनों पर पड़ी। वह जमीन की तरफ मुड़ा और झपट्टा मारकर मोतियों का एक हार ले उड़ा। दासियों ने जब कौवे को हार चुराते हुए देखा तो उन्होंने शोर मचा दिया और शोर सुनकर सभी सैनिक उस स्थान पर पहुंचे। उन्होंने देखा कि एक कौवा मोतियों का हार अपनी चोंच में दबाकर दूर उड़ा चला जा रहा है। उन्होंने लाठियां और पत्थर उठाए और कौवे पर निशाना बनाकर फेंकने लगे, पर सावधान कौवे ने बहुत ही सरलता से उनको चकमा दे दिया। वह जानबूझकर धीरे धीरे उड़ रहा था ताकि सैनिक उसके पीछे पीछे जंगल के अंदर तक आ जाएं। कौवा उड़ते उड़ते उस पेड़ तक आया और हार उस कोटर में गिरा दिया जहां वह सर्प आराम कर रहा था। फिर वो कौवा उसी पेड़ की डाल पर ऊपर बैठकर जोर जोर से काव काव करने लगा ताकि सैनिकों का ध्यान उस तरफ खींच सके। कौवे के कर्कश शोर को सुनकर सर्प कोटर के बाहर निकल आया और हार को देखकर चौंक गया। जब सैनिकों ने उस हार को उठाने की कोशिश की, तब वह काला सर्प फूंकार कर उन्हें डसने की कोशिश करने लगा। यह देखकर सैनिकों ने लाठी और पत्थर की मदद से उस पर वार किया। मारे डर के वह काला सर्प वहां से जो भागा, फिर कभी लौटकर उस वृक्ष पर नहीं आया और सैनिक हार लेकर लौट गए। कौवों ने सियार को उसकी योजना के लिए बहुत धन्यवाद दिया। है ना मजेदार? अच्छी लगी ना? अच्छी लगी तो मैं फिर हाजिर होती हूँ एक और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए स्टे सेफ, सी यू, बाय बाय।